for all the infotainment across digital content. Subscribe to Digital Commentary. फिर इसके बाद जियो रेवोल्यूशन हुआ। जियो रेवोल्यूशन के बाद ये हुआ है कि आपकी जेब में फ़ोन है, आपके फ़ोन में कैमरा है, आप इससे सिनेमा बना सकते हो। और इसी वजह से सिनेमा अब क्लासलेस हो रहा है। अब बन गया, अब लोग सिनेमा बना रहे हैं। तो वही है ना कि अब लोग अपना सिनेमा बना रहे हैं, ये वही बना रहे हैं जो इन्हें खिलाया गया है। जो पोस्ट डिजिटलाइजेशन से पहले जो एलीट लोग सिनेमा बना रहे थे, वही सिनेमा की एक कॉपी आपको टिकटॉक पर दिखती है। लोग वही चीज़ अचीव करना चाहते हैं, है ना। एक वरुण धवन और अर्जुन कपूर की एक शॉर्ट फिल्म है उनके बैरी जॉन। हाँ, अगर मैं वो देखा, मैंने देखा, उसमें कट टू कट 5 टिकटॉक दिखते हैं आपको, है ना। तो वही है कि अब ये भी है कि अब ये शुरुआती दौर है। तो अभी तक जो हुआ मुझे लगता है वो हो गया, ठीक है, कि लोग नहीं आ पाते थे, हमारे पास इंस्टीट्यूट्स नहीं है, कुछ नहीं है। बट अब हम जिस दौर का हिस्सा है, ये एक बहुत वॉलेटाइल दौर है। ये आगे धीरे धीरे अपनी जगह बनाएगा, धीरे धीरे समय लगेगा। अगले 20 साल बाद शायद आपको पता ना लगे कि यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग आएंगे इस इंडस्ट्री का हिस्सा होने, क्योंकि अब सिनेमा पर हर किसी का एक पकड़ होती जा रही है। बात नहीं है कि हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स कम है या फिर, क्योंकि आप देखो अभी तो NSD से हर साल 27 लोग निकलते हैं, पर वो 27 के 27 लोगों को आप नहीं जानते हो। आप गिने चुने एक्टर्स को जानते हो। उसमें कई बार जिस तरीके से इंडस्ट्री वर्क करती है ये मैटर कर जाता है। पर एक इंस्टीट्यूशन जो है वो कभी आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं देता। ये वही फार्मूला है कि IIT भेज दो, इंजीनियर बन जाएगा, लाखों कमा लेगा, बट वही वो सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन TVF के पहले क्या क्या जॉब्स किया? TVF के पहले कॉल सेंटर में था, फिर उसके बाद कुछ एक महीने के लिए लल्लन टॉप में था, फिर वापस कॉल सेंटर में था। लल्लन टॉप में क्या काम होता था? आर्टिकल लिखता था। हाँ, और कुछ नहीं, आर्टिकल ही लिखता था। मतलब वही आर्टिकल लिखते लिखते फिर बोर हो गया, फिर मना कर दिया कि नहीं जाऊँगा, फिर चला गया 1 महीने में। हाँ, और जो प्लेज भी लिखता था तो कुछ हाँ पहले? अरे तो वो मतलब यही था ना कि कॉलेज में शुरू कर दिया था, तो कॉलेज में ही पहली बार लाइफ में लिटरेचर आया। और ये भी मतलब मेरी लाइफ में जिन लोगों को मैंने भैया कहा है, उन लोगों ने अपना अपना कुछ एक हिस्सा मुझे देकर गए हैं। नमश भी है ना? हाँ नमश भाई मतलब ये थे कि मैं फर्स्ट ईयर में था, वो फाइनल ईयर में थे। तो वो सबसे सेलिब्रेटेड एक्टर थे हमारे कॉलेज के, तो उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड होता था। तो वो पढ़ते थे तो उनको देख के खुद पढ़ना चालू किया। ऐसे मतलब जैसे मेरा बड़ा भाई है, तो उसने भी, उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। ऐसे एक और सीनियर है गौरव नागेश, तो उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। तो अभी तक यही देखता हूँ कि मुझे अब ये जो भैया वाली चीज़ है, ये मैं अपनी ओर से एक उपाधि की तरह देखता हूँ कि जहाँ जो इंसान मुझे दिखता है कि हाँ ये शायद एक भैया हो सकता है मेरा, तो मैं उसको वो वाला दे देता हूँ। मतलब कुछ इस तरीके का। तो टाइमलाइनर्स कैसे हुआ? फेसबुक पे पोस्ट देखा था तो मेल कर दिया था इनको, मेल हिंदी में किया था। तो ये एक सेल्स टेक्निक थी खुद को बेचने की। ये मुझे पता था कि सभी लोग जो है वो इंग्लिश में देंगे प्रॉपर एक CV के साथ। मैंने CV भी अटैच नहीं किया था। एक लंबा चौड़ा मेल लिखा हिंदी में, क्योंकि यही एक यूएसपी थी आउट होने के लिए। यही तरीका और वो वर्क भी कर गया। इट वर्कड। हाँ, और वो मेल मतलब मुझे लगता है कि अगर वैसा सा मेल कोई मुझे भेजेगा आज के टाइम पे, तो मैं कम से कम मिलने बुला लूँगा। तो इस तरह का था। अच्छा, क्या ऐसे इमोशनल कुछ? नहीं, इमोशनल नहीं था। मतलब मेल की शुरुआत ये थी कि नमस्ते, इफ़ यू थिंक दिस नमस्ते इज लिटिल संस्कारी, तो कंपनसेशन में हाई भी रख लो। तो ऐसे शुरू किया। वेरी क्रिएटिव। हाँ, वहाँ फिर बीच में कुछ लाइनें भी ली थी बहुत, और फिर एक जर्जी ग्रोटोवासी का कोड भी मारा था उसमें। तो वो था, मतलब था, थोड़ा आर्ट था, थोड़ा कॉन्शियसनेस था, थोड़ा क्राफ्ट था, मिलाकर वो मेल भेजा था। हाँ, तो उससे इंटर्नशिप मिल गई टाइमलाइनर्स में। हाँ, फिर वो खींची काफ़ी लंबे समय तक, फिर जॉब मिल गई, फिर 1.5 साल का पीरियड रहा ये टाइमलाइनर्स का। फिर 1.5 साल में मतलब ये समझ में आ गया था कि हाँ अब शायद टाइम है कि मुंबई जाना चाहिए। हम उस पर आएंगे। तो ये है कि जो पहले तू लिखता था ललन टॉप में या प्लेज लिखता था, वो अलग किस्म की राइटिंग थी, और टाइमलाइनर्स में लाइक स्केचेस, लिस्टिकल्स, कैरिकेचरिस्ट कॉमेडी। तो ये अडॉप्ट करने में टाइम लगा या पहले से ही था ये तो फटाफट हो गया? तो मतलब हाँ, ऐसा सच कोई टाइम नहीं लगा था। क्योंकि वो बकचोदी के एलिमेंट जो है वो शुरुआत से रहे हैं अंदर। तो ये था कि, और सिनेमा इतना देखा है कि टीवी बहुत रहा है जीवन में, तो पता लगता है कि कहाँ रुकना है, वो एक सबकॉन्शियस में है। तो जब मैंने अपनी पहली स्क्रिप्ट खुद की लिखी हुई यहाँ पर नरेट करी थी, तो कौन सी थी वो थी पनवाड़ी वाली। अच्छा। वीडियो, व्हेन यू गो टू पनवाड़ी, ऐसे करके एक वीडियो है। तो वो जो वीडियो और जो स्क्रिप्ट है उसमें काफ़ी फ़र्क था। जो मैंने लिखा था उन्होंने वो फिर काफ़ी वो किया। बट वो था कि वो पहली स्क्रिप्ट ही की नरेशन ही ऐसी हुई थी कि यहाँ बोली थी TVF
राजधानी यानी टाइम लाइनर्स हाँ, में TV अभी तक की राजधानी। सबसे सही नरेशन उसे कहा गया था। अच्छा, तो ऐसा नहीं था कि समय लगा, हाँ पहले से थी, हाँ। फनी बोन था। पर वही था नहीं, फनी बोन भी नहीं, बट वहाँ जिस तरीके का कंटेंट बन रहा है डिजिटल में, अभी भी जो कंटेंट बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना स्मार्ट है कि आपको वो अडेप्ट करने के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ, अगर आपको सही गलत का फ़र्क पता है तो आप तब भी, और आप राइटर है तो आप तब भी उसमें अपनी एक जगह बना सकते फिर तूने डिसाइड किया कि बॉम्बे आना है, हाँ। टीवी मुंबई। तो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था दिल्ली में, फैन बेस भी बन गया, हाँ। साथ में फैमिली भी रहती है वहाँ पे, फिर दिल्ली इज सो लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू बॉम्बे, बट स्टिल यू डिसाइडेड टू कम टू बॉम्बे। तो ये शिफ्ट कितना इजी या डिफिकल्ट था? मतलब इससे मुझे उभरने में मुंबई आने के बाद 1 साल और लगा, क्योंकि मैं 23 साल की उम्र तक अपने परिवार के साथ ही रहा। फिर 23 साल की उम्र में डिसाइड किया कि मुंबई आऊँगा। तो मतलब आप अपना कॉलेज भी ख़त्म कर चुके हो, कॉलेज के बाद के 2-2.5 साल भी ख़त्म कर चुके हो, और आपका ये कि आप, और जिस तरीके का माहौल मैंने बताया अभी कि जहाँ मेरा घर है एक प्रॉपर लोअर मिडिल क्लास मोहल्ला है, वहाँ का मकान है जहाँ पर बच्चों के प्रति ही सारी, मतलब अपने पेरेंट्स अपना जीवन उन्हीं के अराउंड कर रख देते हैं। उस तरीके के स्पेस से मुंबई आना तो एक तो मेंटली बहुत वो था, बहुत ज़्यादा ले लेता था मेरा दिमाग। घर वालों ने कुछ कहा था, रोका था? हाँ, मतलब घर वालों को ये था कि हाँ ये जा रहा है, ये अच्छे के लिए ही जा रहा है, पर वो ये रहता नहीं कि हमसे दूर जा रहा है, वो वाला एक स्पेस था। फिर और जाना ज़रूरी इसलिए भी लग रहा था क्योंकि दिल्ली में उस समय पे सिर्फ टाइम लाइनर्स ही था, और टाइम लाइनर्स पे जिस तरीके का कंटेंट बनता है, मुझे 1.5 साल में ये समझ में आया था कि शायद ये मेरे लिए लंबे समय तक कामगर नहीं हो सकता है। मैं इस तरीके की कहानियाँ नहीं कहना चाहता जिस तरीके की कहानियाँ टाइम लाइनर्स पर कही जाती है। और फिर साइड बाय साइड स्क्रीन पत्ती उठ रहा था, और स्क्रीन पत्ती में मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे, और मेरे को स्क्रीन पत्ती लगता था कि हाँ स्क्रीन पत्ती वो स्पेस है जहाँ मैं कर सकता हूँ, जहाँ मतलब वो माहौल मिलेगा इस तरीके का। और फिर साइड बाय साइड मतलब पहली बार ऐसा होने लग गया था कि ऑडिशन वगैरह के कॉल्स आने शुरू हो गए थे, और बट वहाँ पर चीज़ें इस तरीके से रह जाती थी कि आप दिल्ली में हैं, आप सेल्फ टच नहीं दे सकते, हमें आपको यहाँ पे बुलाना ही है। तो एक उम्मीद जग गई थी कि हाँ बुला रहे हैं लोग, तो अब जाकर करूँगा तो शायद थोड़ा कुछ बेहतर हो जाए। मतलब मुझे उस समय लगा कि वो मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था, हाँ, कि टाइम लाइनर्स छोड़ के मुंबई आए और यहाँ पर कुछ काम किया जाए, क्योंकि स्क्रीन पत्ती के लिए पहले गुल्लक बन रहा था। हाँ, फिर उसके बाद वो हुआ, तो वो चीज़ जैसे गुल्लक ख़त्म हुआ, फिर मुझे लगा कि मैं अपने डिसीजन पर हुआ कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया। बट साइड बाय साइड चीज़ें होती थी कि जैसे मैं मुंबई आया तो एकदम से मेरी क्लास चेंज हो गई। मैं लोअर मिडिल क्लास से एकदम से अपर मिडिल क्लास, मेरा सैलरी भी बढ़ गया, मैं एक अपने बढ़िया 1 BHK में रहने भी लग गया, लोगों के साथ रहता था पर इस तरीके के स्पेस में रहने लग गया, तो एकदम से क्लास चेंज हो गई। और अब जो मैं डेली डे बाय डे लाइफ में जी रहा हूँ वो कुछ अलग है उस चीज़ से जो मैं जी कर आ रहा हूँ। तो जैसे कि अभी बात चल रही है दोस्तों वगैरह के बीच, एकदम से माँ बाप का कॉल आता था, तो इतनी समझदारी नहीं थी उस समय कि ये अब कैसे हैंडल की जाए सिचुएशन, क्योंकि फ़ोन के उस तरफ एक अलग दुनिया चलती है और यहाँ पर एक अलग दुनिया है, और ये दुनिया मैच नहीं करती है। तो इसके बीच में मैं 1.5 साल फंसा रहा, और ये पोस्ट गुल्लक भी चला कि गुल्लक भी जो पूरी कहानी है वो मेरी फैमिली के ही किरदारों से इंस्पायर्ड है, वहाँ से कुछ सॉल्यूशन निकल रहे थे, कुछ फंसा हुआ था। फिर मैं वापस दिल्ली चला गया 1.5-2 महीने के लिए। फिर वहाँ गया। ये कब की बात है? कब? ये इस साल जनवरी के अराउंड की बात है। मैं सोच के गया था कि अब वापस मुंबई नहीं आऊँगा, क्योंकि गुल्लक ख़त्म हो गया था, और फिर मुझे लग रहा था कि हाँ अब TVF में भी 3 साल पूरे हो गए थे, और साइड बाय साइड ये एक स्ट्रगल था जो बहुत ज़्यादा मेंटली वो कर रहा था। पर फिर जब मैं घर गया, घर पे 1.5 महीना रहा, और मतलब ऐसी सिचुएशन में जब भी हम फंसते हैं ना, तो एक चीज़ ये सबसे ज़्यादा आती है कि शायद घर वाले समझ नहीं पाएंगे कि आप किससे गुजर रहे हो। तो मैं जब उस 1.5 महीने में घर पर रहा, मतलब लिटरली बहुत सारी चीज़ें हुई उसमें। मेरे भाई ने मेरे को मारा भी, इस तरीके की चीज़ें हुई जैसे वो मारते। हाँ, भैया उससे भयंकर मारा, इस तरीके की चीज़। अच्छा। और ये जब मैं 24 का हो गया उस टाइम के बाद में। और उस टाइम पे फिर जब वो 1.5 महीना घर पे बीता, और फिर समझ में आया कि नहीं, दिक्कत ये नहीं है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वो 1.5 महीने के बाद मेरे पापा ने खुद बोला कि मुझे समझ में नहीं आता कि तू क्या सोच रहा है, और मुझे ये भी लगता है कि जो तू सोच रहा है वो शायद हम समझ ना पाए, बट वी स्टिल बिलीव इन यू कि तू जहाँ है, तू कुछ सही सोच रहा है, तू कुछ सही स्पेस में है। तो ये चीज़ उनकी तरफ से आना जो है वो लाइफ चेंजिंग हो गया। कि फिर मैंने वही हुआ कि ये चीज़ हुई, उसके कट टू कट 5 दिन के बाद में वापस मुंबई आ गया था। प्रो गुल्लक की बात करते हैं, तो कब सोचा गुल्लक लिखना है, फिर कब शुरू किया,
TVF ने क्या फीडबैक दिया, कैसे हुआ ये प्रोसेस? यार मैं मतलब इसका जो बीज है वो शायद टाइमलाइनर्स के टाइम से पड़ रहा है। आम आदमी फैमिली सीज़न 1 में मैं आर टीम में था, प्रोडक्शन डिज़ाइन की टीम में था, तो उस दौरान से मतलब उसकी सारी नरेशन वगैरह मेरे साथ हुई है। और मतलब ये तब सिर्फ एक ख्याल के तौर पर आता था। हाँ, सीज़न 1 था, सीज़न 2 में मैंने एक्टिंग करी थी एक एपिसोड। तो ये कि वो था कि एक फैमिली शो मेरे सामने बन रहा था, और ये था कि उसको देखकर ये लगता था कि हाँ ये अच्छा है, बट ये शायद वैसा नहीं है जैसा मेरी फैमिली का है। बट मेरे हिसाब से मतलब उसकी काफ़ी चीज़ें नहीं मैच कर पाती है, क्योंकि वो एक्चुअली एक मिडिल क्लास फैमिली को नहीं दिखाता है, वो मेरे ख्याल से एक अपर मिडिल क्लास फैमिली को दिखाता है। मैंने हमेशा अपनी फैमिली में ये देखा है कि हर एक चीज़ का जो एक माप है वो आप उसका फाइनेंशियल स्टेटस, उस चीज़ का फाइनेंशियल वैल्यू दिमाग में रखते हुए करते हो कि आपको हमेशा मतलब आपकी महीने भर की जंग ही ये होती है कि जितना पैसा है उसे महीने में निकाल दिया जाए, उससे महीना निकाल लिया जाए। तो एक वो वाली चीज़ मिसिंग लगती थी। अब ये है कि पैसे की बात हम सिनेमा में कभी पैसे की बात करते ही नहीं। मतलब हमारा हीरो कभी गरीब नहीं होता भी है तो उसे कभी कमाने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ इस तरीके के स्पेस में जाता है। जबकि लाइफ जो जा रही है वो पैसे के अराउंड ही जा रही है कि भाई ये कर लोगे तो इतना कमा पाओगे, इतना कमा पाओगे तो फैमिली को इतना आगे बढ़ा ले पाओगे। अगर फैमिली में जो भी जी रहे हैं उसमें भी एक कन्वर्जेशन का सभी कन्वर्जेशन का एक आर्क जो है वो फाइनेंशियल आर्क रहता ही रहता है। तो वो चीज़ नहीं आती थी।